ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, उसके बाद टैन हाइपरबोलिक एक्स, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, फिर हमारे पास क्या है, सेक हाइपरबोलिक एक्स, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ये सब फंक्शंस हैं। अभी हम इनके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि एक फंक्शन के थ्रू या एक ग्राफ के थ्रू बाकी बाकी के ग्राफ को समझने का काम कर ले। ठीक है, तो आवाज जा रहा है? कोई डाउट तो मतलब, जैसे स्क्रीन वगैरह दिख ना रहा हो या कोई चीज़, सब सही है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखो, अगर इन फंक्शंस का आप ग्राफ देखोगे तो सबसे पहले हमको कुछ पॉइंट्स पे देखना होता है। एक जीरो पे देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। तो देखो, जब हम लोग x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट्स हम लोग निकालते हैं, e की पावर जीरो माइनस ई की पावर माइनस जीरो का मतलब जीरो ही हो जाएगा, अपॉन 2, ये कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा, अगर ई की पावर वन करें, देखो जब भी हम x की वैल्यू अब जीरो से बड़ी करेंगे तो ये देखोगे ई की पावर x ये ग्रेटर देन हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स से, इम्प्लाइज दैट ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ये भी सही है ना? और अगर हम लोग x टेंड टू इन्फिनिटी करें तो कहाँ पे जाएगा लिमिट इसकी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर x इन्फिनिटी पे जाने का काम करेगा ना, अपॉन 2, बिकॉज ये जीरो पे जाएगा और ये इन्फिनिटी पे जाएगा, तो हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ x इज लेस देन जीरो, अगर x लेस देन जीरो होगा देन क्या होगा हमारे पास, हमारे पास सिंपली ये क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ई की पावर एक्स, इससे तो बड़ा हो जाएगा ना, इम्प्लाइज दैट ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। बताइए कोई डाउट हो यहाँ तक तो बोलिए। सही है ना? हाँ, अब देखो हमारे पास क्या होगा, इफ एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, अगर माइनस इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा जीरो पे जाएगा और ये कहाँ पे जाने का काम करेगा, प्लस इन्फिनिटी पे। ये देखो ये हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा बट इसके आगे माइनस साइन लगा है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे जा रहा है हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस इन्फिनिटी पे। तो इस तरीके से अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें तो क्या होगा, देखो जीरो पे तो जीरो है, फिर जीरो से जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ाएंगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने का काम करेगा, तो ऐसे कुछ इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज करने का काम करेगा एंड ऐसा। तो हमारे पास ये बताओ, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? देखो, देख के बता सकते हो ग्राफ को। हाँ, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, अगर देखो ग्राफ ऐसे स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है तो कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है।
और हमारे पास ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, बताओ। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाए, वो भी स्ट्रिक्टली, तो 1 1 हो जाता है, ठीक है। बट 1 1 है तो जरूरी नहीं है ऐसा हो। और फंक्शन ऑन टू है या नहीं, ये बताइए। ऑन टू है ना, तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कास हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ, नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कास हाइपरबोलिक एक्स। अगर इसका आप ग्राफ देखोगे तो कैसा है कास हाइपरबोलिक एक्स का। पहले तो फंक्शन को हम लोग देखते हैं, e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। देखो, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग एक एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ को ड्रॉ करके देखेंगे। हम लोग जनरली विजुलाइज करने का काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू कि अगर आप कहीं पे भी किसी का ग्राफ देखो तो आप उसको विजुलाइज कर लो कि कैसे बन रहा है, ठीक है। अभी इसमें और भी तरीके हैं जो कि हमको देखना रहता है, ठीक। अगर इस फंक्शन को देखोगे तो हमारे पास कैसा है, देखो दोनों का सम निकल रहा है यहाँ पे। और अगर सम निकल रहा है तो ये बताओ, ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो रहता है, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होता है ये ऑलवेज। इन दोनों का सम बताओ क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा ना, बताइए। हेलो, आवाज जा रहा है। इन दोनों का सम ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा ना, बताइए। हाँ, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो जीरो पर अगर इसकी वैल्यू को देखा जाए तो एक्स इज इक्वल टू जीरो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कास हाइपरबोलिक जीरो। इसकी वैल्यू कितनी होगी, e की पावर जीरो। हेलो, हेलो, अभी आवाज जा रहा है। e की पावर जीरो प्लस e की पावर फिर से जीरो अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, देखो ये तो 1 होगा, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। अच्छा ये बताओ, कास हाइपरबोलिक एक्स ये ऑड फंक्शन है या इवन है, इवन फंक्शन है। तो इवन हो गया तो हमारा थोड़ा सा काम और आसान हो गया है। क्या करना है हमको, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको ड्रॉ कर लेना है, देन उसका रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस ले लेना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया, जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक है। अब अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ई टू दी पावर एक्स, ये भी है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आया प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो देखो ये दोनों का जो सम आएगा, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन तो 1 होने का काम करेगा, बिकॉज जीरो पे इसकी वैल्यू तो 1 आई है, ठीक है। बट अगर से हम लोग इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी लेंगे, कि जो टोटल क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 1 होगी, और ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा। नहीं, ये तो लेस देन 1 भी हो सकता है ना। बट अगर ओवरऑल आप ऐड करोगे तो दोनों का सम जो होगा हमारे पास ग्रेटर देन 2 होने का काम करेगा। और अपॉन 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, ये टोटल क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगा। तो cos हाइपरबोलिक x व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 होने का काम करेगा। और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, तो देखो e की पावर x है प्लस e की पावर माइनस एक्स है अपॉन 2 है। x टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास कहाँ पे जाने का काम करेगा, ये देखो इन्फिनिटी, ये जीरो, ये हमारे पास कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे ही। तो हमारे पास फंक्शन कहाँ जाने का काम करेगा, बताओ आप। हेलो, हेलो,
तो फंक्शन कहाँ जाने का काम करेगा बताइए? इन्फिनिटी पर ही ना। हाँ, तो हमारे पास देखो ये क्या होगा, ये हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा होगा। देखो ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमारा ग्राफ उठेगा और हमारे पास क्या होगा, यहाँ से उठ के हमारे पास ग्राफ कुछ आगे बढ़ने का काम करेगा। देखो कुछ ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। बस बस इसी का रिफ्लेक्शन अब हमको ले लेना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? सेम ऐसे ही ग्राफ हमारा बनेगा। बताइए इसमें कोई डाउट है? अभी बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा। तो क्या कोई ऐसा नॉन कांस्टेंट फंक्शन होता है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो? देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग कैसे देखते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ग्राफ क्या होना चाहिए कि नीचे से ऊपर की साइड में जाना चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, ऊपर से नीचे की साइड में आना चाहिए। यही हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं। तो ये बताओ अगर कोई फंक्शन ऐसी प्रॉपर्टी को शो करे कि कहीं पे वो इंक्रीज कर रहा हो और कहीं पे वो डिक्रीज कर रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन को क्या बोला जाएगा? इंक्रीजिंग बोला जाएगा, डिक्रीजिंग बोला जाएगा, या दोनों? सही है, अगर सो नॉन कांस्टेंट हो। जो भी आपको आ रहा आंसर बोल दीजिए। नहीं, ऐसा तो कोई फंक्शन होता ही नहीं है कि जो इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो। ओनली ओनली कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ये दोनों होता है, ये इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। और इसके अलावा कोई भी फंक्शन आप लोगे, शायद मैंने ये सीक्वेंस में दिखाया था कि कोई भी फंक्शन जो कि दोनों प्रॉपर्टी को शो करे, या कोई सीक्वेंस जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा हो और वो नॉन कांस्टेंट हो, तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा मिल रहा है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये चीज़ होता है हमारे पास। तो हमारे पास ये जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, नाइदर इंक्रीजिंग है नाइदर डिक्रीजिंग है। क्या ये 1 1 होगा? बताइए। 1 1 नहीं है। इसको दिख रहा होगा ना, ग्राफ हमने ऐसे क्लिक किया तो नहीं है 1 1। और ये बताओ क्या ये हमारे पास आंटू है? हाँ, आंटू भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसकी कोई इमेज नहीं है, थ्री इमेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो कि ग्राफ कैसे बन रहा है तो आप पूछ सकते हो। बताइए। तो देखो हमारे पास टेन हाइपरबोलिक एक्स है। अगर से आप इसको देखोगे तो ये क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा, इन दोनों को देख के क्या लग रहा है, क्या ये क्वांटिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 हो सकती है या 1 के इक्वल होगी? आप अगर नॉर्मली देखोगे तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ऑलवेज लेस देन होगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है। और ये क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये ऑलवेज लेस देन 1 होने का काम करेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आप हमको। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखोगे इसका ग्राफ एज एक्स इक्वल टू 0 पे है, तो हमारे पास क्या होगा, देखो ऊपर वाला टर्म हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये 0 पे जाएगा और ये कोई नॉन जीरो क्वांटिटी बनेगी।
ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, tan हाइपरबोलिक जीरो क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो बन जाएगा ना, बताइए, इसमें कोई डाउट है, बताइए, हेलो, सही है ना सब। अब ठीक है, अगर हम लोग x को ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, देन क्या होगा हमारे पास, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो दोनों का रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, सही है ना, बताइए, ठीक। अब देखो हम लोग फिर क्या करते हैं, तो दोनों का रेशियो ग्रेटर देन जीरो हो गया, इफ x इज लेस देन जीरो, हमको सिर्फ ये देखना कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे निगेटिव होगा, या ऐसे भी हम लोग देखें, tan हाइपरबोलिक x, अगर इस फंक्शन को आप देखोगे, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, tan हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, क्या ये फंक्शन ऑड या इवन कुछ बन सकता है, तो देखो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर प्लस एक्स अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस e की पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन को अगर कॉमन कर ले तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, डेट इज tan हाइपरबोलिक माइनस एक्स माइनस tan हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हमारे पास फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको ड्रॉ कर लेना है, देन उसके बाद हमको क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन ले लेना है इन थर्ड क्वाड्रेंट, या कहें अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, बताओ कोई डाउट तो नहीं है ना अभी, हम्म। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी ये कहाँ पे जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, तो आप लोग बता सकते हो ये कहाँ पे जाएगा, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, e की पावर x को बाहर निकालने का काम करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया अपॉन ये लिमिट लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, वन माइनस e की पावर माइनस एक्स, या कहें e की पावर माइनस टू एक्स, वन प्लस e की पावर माइनस टू एक्स, जो कि हमारे पास कहाँ पे जाएगा, देखो ये तो वन हो जाएगा, ये वन पे जाएगा, ठीक है, इसका मतलब जब हम लोग एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, तो हमारे पास फंक्शन कहाँ पे जाने का काम करेगा, वन पे, बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना, तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो क्या होगा, जीरोस देखो उठ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या कर रहा है, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वन को टेंड कर रहा है, तो हमारे पास ये ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ ऐसा जाने का काम करेगा, ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास y इज इक्वल टू वन है, तो हमारे पास ग्राफ है ऐसा कुछ जाएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स का, और इसी का रिफ्लेक्शन अगर हम लोग इस क्वाड्रेंट में लेंगे तो हमारे पास दूसरा ग्राफ मिल जाएगा, देखो हमारे पास कुछ क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, ध्यान से बनाइएगा, कि जस्ट वन को टच करता हुआ दिखेगा, वन को टच नहीं कर रहा है, और ये हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है,
और y इज इक्वल टू जो लाइन 1 होगा ये इसका क्या होगा, एसिम्प्टोट्स होगा। ठीक है, एसिम्प्टोट्स का मतलब आप नॉर्मली समझिए कि कोई एक ऐसी लाइन जो किसी ग्राफ या कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिम्प्टोट्स बोल देते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। देखो, अगर कोसेक हाइपरबोलिक एक्स को हम लोग देखा जाए तो बेसिकली क्या है, 1/sin हाइपरबोलिक एक्स है। ठीक है, अगर इस फंक्शन को हम लोग देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, 2/e⁻x माइनस e⁻−x। सही है ना, बताइए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा तो हमको क्या मिलेगा। तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे 2 ये क्या हो जाएगा, e⁻0 माइनस e⁻−0। तो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, 2 देखो ये 0 बनने का काम करेगा ना, जो कि इन्फिनिटी को टेंड करने का काम करेगा। सही है कि नहीं, बताइए आप। तो हमारे पास 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन नॉट डिफाइंड। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो 0 पे हमारे पास ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं है। बताइए, हेलो। तो 0 फंक्शन तो डिफाइंड नहीं है ना। हम्म, तो अब हमको क्या करना होगा, अब अदर पॉइंट्स पे चेक करना होगा। ठीक है, और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये ऑड फंक्शन है या इवन। तो ये हमारे ख्याल से ऑड फंक्शन है, आप लोग क्या बताते हो, ऑड फंक्शन है ना। ठीक है, हाँ फर्स्ट और थर्ड में इसका फ्रॉड हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, बहुत सही। तो देखिए ये हमको समझ में आ गया है कि अगर एक्स टेंडिंग 0 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारे पास कहाँ पे जाने का काम करेगा, इन्फिनिटी पे। बट अगर एक्स की वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 0 लें तो भी आपने देखा ही था e⁻x माइनस e⁻−x, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन 2 होगी। यही होगा ना। और ग्रेटर देन जब 2 हो जाएगा, देखो हम लोग तुरंत ये नहीं बोलेंगे कि ग्रेटर देन डायरेक्टली 2 हो जाएगा, बट आफ्टर सर्टेन स्टेज। तो उसके बाद ये क्या इंप्लाई करेगा, 2 e⁻x माइनस e⁻−x, ये लेस देन 1 होने का काम करेगा आफ्टर एक फिक्स स्टेज की। पहले तो ये 0 को टेंड करेंगे तो इन्फिनिटी टेंड करेगा, फिर 0 से थोड़ी सी दूरी पे आने के बाद फिक्स स्टेज के बाद हमारे पास ऐसा कुछ होनेगा। ठीक है, देन उसके बाद जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, अब बताइए कहाँ पे जाएगा। देखो ये तो 0 चला जाएगा, ये 2/इन्फिनिटी, 2/इन्फिनिटी कहाँ टेंड करेगा, 0 पे ही ना। अगर से इसका हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो चलिए ग्राफ को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक पॉइंट और देखना है कि कब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जैसे ही 0 से बड़ा करेंगे क्वांटिटी तैसे ये क्या होगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, कोई फिक्स स्टेज के बाद ये क्वांटिटी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। और वो भी कब होगा, जैसे हम लोग ये कहें e⁻x माइनस e⁻−x, कब ये 2 होगा हमारे पास। अगर हम लोग इसको देखें तो क्या होगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो क्वांटिटी क्या होगी कि 0 से बड़ी होगी बट 1 से छोटी होगी। ठीक है,
तो ये क्वांटिटी जो x होगा ये 0 से बड़ा होगा बट लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका जब ग्राफ देखोगे कि नियर अबाउट 1 के पहुंचने पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होती चली जाएगी, और जब इसके पहले ये होगा, ये क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, और 0 पे सिंस ये कहाँ पे टच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो हमारे पास जो ये ग्राफ बनेगा इसका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है 0 पे, तो हमारे पास ऐसे इसका ग्राफ आएगा, और ये इन्फिनिटी पे कहाँ पे जा रहा है, 0 को, तो ऐसे करके इसका ग्राफ चलता चला जाएगा। बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, अब इसका रिफ्लेक्शन हम लोग ले लेंगे, अब ग्राफ दिख रहा है ना? हाँ, अब इसका अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो कैसे ग्राफ जाएगा हमारे पास, आई थिंक ऐसा ही होगा ना? ठीक है, तो यहाँ पे हमने शायद जल्दबाजी में साइन हाइपरबोलिक एक्स का जब बनाया था, तो जब एक्स को ग्रेटर देन 0 किया था, तो इसको डायरेक्टली एक्स ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये जो एक्स इज ग्रेटर देन 1 का जो कॉन्सेंट है, ठीक है, तो ये देखो ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे ये हमारे पास ये क्या होगा, अब ग्रेटर देन 1 होने का काम करेगा और ग्राफ ऐसे जाने का काम करेगा, और देखो ये वाला तो ग्राफ हमारा सही है, बट इसमें हमने थोड़ा सा ये देखा था। ठीक है, बस ऐसे ही ग्राफ जाएगा। तो आई होप सब क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा अभी। बताइए। तो मैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डायरेक्ट, सॉरी कॉस नहीं, सेक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ कर दूं, उसके बाद आप मैनेज कर लोगे, बना लोगे, समझ लोगे ना, या उसको समझा के बनाऊं? बनाए सेक हाइपरबोलिक एक्स, अगर से आप इसको देखेंगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होके जाएगा, सिंस ये इवन फंक्शन है तो इसे सेम आपके पास क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार ट्राई करेंगे ना समझने का कि कैसे बन रहा है, सेम वही सब कुछ चीजें हैं। बताइए, हो जाएगा ना? ठीक है, और कॉट हाइपरबोलिक एक्स का, तो इसमें भी ग्राफ आपका जैसे लगभग सेक हाइपरबोलिक एक्स का था, सॉरी कॉट हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ इसी में बना देता हूँ, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ जैसा था सेम वैसा ही बनेगा। ये क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू, ऐसे देखो ये हमारे पास ऐसे ही उठेगा, बट हमारे पास ये क्या होगा, फंक्शन हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास ऐसे जाएगा पहले, जैसे एक्स 0 को टेंड करेगा ये फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी को टेंड करने का काम करेगा। ठीक है, बट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ये ऐसे हमारे पास ग्राफ जाएगा, और हमारे पास ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी पे 1 को टेंड करने का काम करेगा, तो हमारे पास जो ग्राफ रहेगा कुछ ऐसे होके जाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बताइए, कोई डाउट है यहाँ पे? अब देखिए,
तो अभी ये अगर ऐसा हमारे पास बन गया और ऑड फंक्शन सिंस कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारे पास जो फंक्शन रहेगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारे पास उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा इधर। तो किसका ग्राफ है हमारे पास, जो ग्रीन कलर से हम लोग बना रहे हैं कॉट हाइपरबोलिक एक्स का। ठीक है, तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स क्या करेगा, इन्फिनिटी माइनस वन को, इन्फिनिटी पे वन को और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस वन को टेंड करने का काम करेगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो हमारे पास बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। इसका ग्राफ आप लोग कैसे बना सकते हैं बताएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर हम लोग साइन एक्स रख दें, कॉस एक्स रख दें, तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, या मान लीजिए कोई भी फंक्शन आ जाता तो उसका ग्राफ कैसे बनता। ग्रेटेस्ट इंटीजर ई की पावर एक्स कर दिया जाए तो हमारे पास इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, इसके लिए सबसे पहले नॉर्मली हमको क्या ड्रॉ करना आना चाहिए, साइन एक्स का ग्राफ। तो देखेंगे अगर हम लोग साइन एक्स का ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं, एक्स डैश एक्स एंड वाई। देखो साइन एक्स का ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसा है। देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है, और ये क्या है हमारे पास टू पाई है। देन क्या होगा, फिर टू पाई से फिर उठेगा, इसके बाद ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ऐसे रिपीट करने का काम करेगा। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। बट अगर सब हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ। तो अब आप ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या करता है, ये देखो पाई बाई टू पे कहाँ वैल्यू दे रहा है, वन दे रहा है। ये पाई पे क्या होता है, जीरो देगा ना, ये जीरो है, ये वाई इज इक्वल टू वन लाइन है। तो देखो जब हमारे पास ये देखो ये जीरो से पाई बाई टू के बीच में जा रहा है, ये फंक्शन कहाँ से, ये तो लेस देन वन हो रहा है ना, ये देखो आप इतना ही को आप देखो, जब फंक्शन हमारे पास जीरो से पाई बाई टू के बीच में है, तो कहाँ पे ये लेस देन वन है, और लेस देन वन है, ऐसे में कहो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन पाई बाई टू। तो साइन एक्स क्या हो गया हमारे पास, लेस देन वन है बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। सही है कि नहीं बताइए। हेलो, ये है कि नहीं, साइन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो रहा है बट लेस देन वन हो रहा है ना। फिर अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, साइन एक्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे इसके बीच में, फिर कहाँ पे जाएगा हमारे पास, अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो, लेस देन वन हो, तो जीरो पे जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारे पास फंक्शन कहाँ पे जाएगा, जीरो पे। आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा आपको क्या हम बताना चाहते थे। ठीक है, फिर अब देखो जब हमारे पास x की वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगी तो ये वन आएगा, और फिर उसके बाद फिर ये क्या हो रहा है, फिर ये लेस देन जीरो हो रहा है, लेस देन मतलब वन हो रहा है ना इस इंटरवल में, और ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे फिर से ये कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा।
बट हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2 पे ये वैल्यू हमारे पास कहाँ पे जा रही है, 1 पे जाने का काम कर रही है। ठीक है, और बाकी की जगह पे कहाँ पे गया, 0 पे। और फिर उसके बाद जब x की वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे पाई से, एक मिनट, पाई से 3π/2 इन दोनों के बीच में, यहाँ पे देखो क्वांटिटी क्या है, लेस देन 0 है। देखो साइन एक्स ना, ये देखो क्या हो रहा है, लेस देन 0 है बट ग्रेटर देन -1 है। ऐसा हो रहा है ना जब इस ओपन इंटरवल में हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन आर इक्वल टू 3π/2, ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कहाँ पे जाएगा, यानी अगर इस पे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे इतने पे, तो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा -1 पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -1 पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, π/2 पे, ये हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं दे रहा ना, पाई पे, सॉरी पाई पे हमारे पास ये 0 था। फिर उसके बाद जब इसके आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये देखो फिर से नेगेटिव में, तो यहाँ फिर से ये -1 पे ही जाएगा ना, इन दोनों फंक्शन के बीच में देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 से 1 -1 के बीच में पॉइंट्स वेरी कर रहे हैं, तो हमारे पास कहाँ पे आएगा, -1 पे ही। बट यहाँ π/2 पे हमारे पास ये क्या होगा, सॉरी 2π पे, ये फिर से 0 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, बताइए, ये समझ में आ रहा है या नहीं। देखो जब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो साइन एक्स का हमने ग्रीन कलर से बनाया है, देखो जब एक्स क्या किया, 0 से π/2 के बीच में था। ठीक है, तो हमारे पास जो साइन एक्स का ग्राफ है 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको क्या करता है, इंटीजर्स देता है, या तो 0 देगा, या तो 1 देगा, या तो -1 देगा, ऐसा ही कुछ करता है ना, या तो 2 देगा, ये करता है ना कि नहीं, बताइए, ये करता है हमारे पास। अब हमको ये देखना है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। जैसे जब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी, तो जो साइन एक्स होता है, यहाँ पर आप ग्राफ देखोगे, ये 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। और जब भी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, लेस देन 1 हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे जाता है, बताइए, 1 पे जाता है ना। सेम वही काम हमारे पास कर रहा है साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो बट लेस देन π/2 हो, तो क्या होगा, ये साइन एक्स, ये हमारे पास ऐसा कुछ होगा ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1। पहले देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं कि वो कब कहाँ कहाँ पे, देखो हमको सिर्फ यही देखना है कि साइन एक्स कहाँ कहाँ पे इंटीजर्स देगा हमको, बाकी उसके बीच में हमको वैल्यू को ये देखना कि ग्रेटर देन 0 है, या लेस देन 1 है, या फिर ग्रेटर देन -1 है, लेस देन 0 है। बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स तीन इंटीजर्स को देता है, -1, 0 एंड 1। ठीक है, हमको बस यही देखना है। तो देखो यहाँ 0 से π/2 के बीच में ये जो साइन एक्स है, तो 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, कोई इंटीजर नहीं दे रहा है, बट सिर्फ एक ही दे रहा है, 0। तो हमारे पास ये कहाँ पे आ गया, 0 पे, 0 से π/2 के बीच में। π/2 पे हमको क्या देगा, इंटीजर देगा 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स ये कहाँ पे जाएगा, 1 पे जा गया। फिर π/2 से जब हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है, अब देखो फिर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, बट लेस देन 1 है, तो ये फिर से हमारा 0 पे जाएगा। फिर पाई पे हम लोग आ गए,
फिर पाई से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वांटिटी अब क्या हो रही है, लेस देन जीरो हो रही है बट ग्रेटर देन -1 हो रही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू हो तो -1 पे भेजता है इसको, तो इसको -1 पे भेजा। आया समझ में कि नहीं, बताइए। फिर 3 पाई से 2 पाई के बीच में जब जाएंगे तो फिर से ये -1 के बीच में वेरी करेगा, -1 और 0 के बीच में, तो फिर से -1 पे आएगा। 2 पाई पे 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया, 2 पाई पे ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद फिर ये ऐसे हमारे पास रिपीट करेगा कि 0 फिर पाई, इसके आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे 1, ठीक है, इस पॉइंट को नहीं इंक्लूड करेगा। फिर उसके बाद फिर ऐसा आएगा। अब बताइए समझ में आ रहा कि नहीं। अब यही चीज अगर हम लोग करें, साइन इंटीजर के ऊपर लीस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें, साइन के ऊपर हम लोग क्या लगा दें, लीस्ट इंटीजर फंक्शन साइन एक्स, ये ऐसा कुछ। अब ग्राफ कैसा बनेगा, क्या इसको ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, साइन लीस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा बनेगा बताइए। देखो आपके पास ये पता है साइन एक्स क्या कर रहा है, 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो रहा है, या ऐसे कहें हम लोग 0 से बड़ा होगा और लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू π/2। तो क्या होगा, साइन एक्स हमारे पास कहाँ पे आएगा, अगर इसके ऊपर हम लोग लिस्ट इंटीजर लगाएं, जैसे कहें एक्स, पहले एक्स को ऐसे देखो, एक्स को नॉर्मली समझो, एक्स इज लिस्ट इंटीजर फंक्शन सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 1। तो लिस्ट इंटीजर एक्स कहाँ पे जाता है बताइए, 1 पे जाएगा ना। तो वही देखो, जो ये एक्स है ये साइन एक्स से रिप्लेस हो गया है, बट यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है, जो डोमेन है, वो थोड़े लार्ज इंटरवल के लिए ऐसा बन रहा है। वो किसके लिए बन रहा है, 0 से π/2 के लिए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं अभी बताइए। तो ये इसके बीच में कहाँ पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 पे, हमको नहीं पता है कहाँ पे जाएगा। अब ये बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 0 पे कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखो π/2 पे इसकी वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं हमको। फिर उसके बाद फिर ये 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है ना, तो फिर से हमारे पास क्या होगा, पाई तक, सॉरी पाई पे तो ये 0 जाएगा ना, पाई तक अगर हम लोग देखें ओपन में, तो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 1 पे जाएगी, ठीक है। फिर पाई पे हमारे पास कहाँ पे जाएगा, 0। अब फिर क्या होगा, 0 से 3π/2 के बीच में, ये भी हमको देखना है। तो 0 से 3π/2 के बीच में जो हमारे पास फंक्शन है, ये देखो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी लेस देन 0 होगा साइन एक्स, और बट क्या होगा, ग्रेटर देन -1 होगा, ठीक है। हमको देखो इंटीजर तक नहीं पहुंचना है, लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, लिस्ट इंटीजर फंक्शन 0 पे इसको फेंकेगा, तो इस इंटरवल में कहाँ पे जाएगा हमारे पास, यहाँ कहीं पे जाएगा, ये 0 पे जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर 3π/2 पे ये कहाँ पे चला जाएगा, ये देखो यहाँ पे हम लोग सर्कल कर देते, ये -1 पे चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, अब फिर से ये क्या कर रहा है, 0 से बड़ा होने का काम कर रहा है, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू होने का काम कर रहा है, बट ग्रेटर देन -1 होने का काम कर रहा है। तो ये फिर से हमारे पास कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाने का काम करेगा, 2 पाई तक। तो देखो लिस्ट इंटीजर फंक्शन का भी ग्राफ हमने इसमें ड्रॉ कर दिया है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी। बट आई थिंक अभी डाउट तो आपके काफी होंगे, ये समझ में आ गया बताइए। समझ जाएंगे, इस समझ में अभी ये नहीं आया कि कैसे हम लोग ड्रॉ किए हैं। हाँ, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ ये आपको देखने के लिए बता रहे हैं
कि किन किन वैल्यूज पे इंटीजर लेगा। जैसे ये देखो, आपके पास क्या है, ई की पावर एक्स है और इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है। तो हमारे पास इसको देखो कि कब कब हमको इंटीजर देगा, हमको यही ब्रेक करना है। तो हम लोग ये जानते हैं ना, ई की पावर एल एन एक्स कहाँ पे जाता है, वन पे जाता है, सॉरी एक्स पे जाता है, यही होता है ना। अब हमको क्या करना है, इसी इंटीजर्स को ब्रेक कर लेना है। देखो हमारे पास नॉर्मली क्या हो जाएगा, ई की पावर अगर एल एन वन करें तो क्या आएगा, वन आ जाएगा। ई की पावर एल एन टू करें तो क्या आएगा, टू आ जाएगा। ई की पावर एल एन थ्री करें तो क्या आएगा हमारे पास, थ्री आ जाएगा। तो बस अब हमको हमारा जो ग्राफ बनेगा इन्हीं इंटीजर्स में ब्रेक होने का काम करेगा, कि जब x जो है 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए अगर हम बनाएंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, देन ई की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको क्या देगा, ठीक है, सॉरी, एल एन वन एंड लेस देन आर इक्वल टू एल एन टू, देन हमको क्या पे लेके जाएगा, ये 1 पे ले जाएगा। और जब x हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल एन टू होगा बट लेस देन एल एन थ्री होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ई की पावर एक्स हमारे पास कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा। बस ऐसे ही हमको ब्रेक करना और कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर्स देगा और उन्हीं के बीच में हमको इसको ब्रेक करना है। बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आ गया होगा आई थिंक। ठीक है। तो देखो हम लोग कुछ, देखो अब हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता हो, देन हमको क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, और यहाँ पे ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर देखो हमारे पास दो केसेस बनेंगे। पहला केस हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए का जो ग्राफ होगा, शिफ्ट एफ ऑफ एक्स प्लस ए अपवार्ड ए यूनिट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे, क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ए को क्या करना है, डाउनवर्ड शिफ्ट कर देना है ए यूनिट। एक मिनट, क्या भी दिखा, बताइए ये समझ में आ रहा है, हेलो। तो कुछ खास नहीं करना है, अगर जैसे हमारे पास log x का ग्राफ हमको पता ही है, देखो e की पावर अगर x का हम लोग ग्राफ देखें, e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ऐसा जाता है ना e की पावर x का ग्राफ, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा कुछ करें, e की पावर x प्लस वन का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो पे वन जा रहा था, तो ये जीरो पे कहाँ चला गया, टू चला गया। और यहाँ से हम लोग क्या करेगा, ग्राफ को सेम मैनर में ऐसे उठा देंगे, और उसके बाद ये देखो ग्राफ को हम लोग वन यूनिट उठाए हैं ना, तो ये हमारे पास ये वन को टेंड करने का काम करेगा, एज एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये किसका ग्राफ है, ई की पावर एक्स प्लस वन। और अगर हम लोग को ई की पावर एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना होगा, तो क्या होगा, ये एक्स इज इक्वल टू वन पे कहाँ पे जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ये जीरो पे जाने का काम करेगा, तो ऐसे कुछ हो जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे उठने का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ है, ई की पावर एक्स
-1 का। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके की शिफ्टिंग का। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना। ठीक। हम देखो सेकंड आते हैं। हमारे पास सेकंड क्या है? सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हो और हमसे क्या पूछा जा रहा हो, एफ ऑफ एक्स प्लस ए या माइनस ए, और ए क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, देन हम लोग इसको कैसे करेंगे ड्रा? देखो नॉर्मली हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हम लोग रूल लिखा दे रहे हैं, बाकी आप इसको ट्राई करिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो हम बताएंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस ए, अगर से इसको हमको ड्रॉ करना है तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, शिफ्ट द ग्राफ टूवर्ड लेफ्ट ए यूनिट। ए यूनिट आपको क्या करना है, ग्राफ को लेफ्ट के साइड में शिफ्ट कर देना है, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जो आपके पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, उसको एक यूनिट आपको क्या करना है, ए यूनिट आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है। और अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो क्या करना है, शिफ्ट करना है ग्राफ को टुवर्ड राइट, और उसके बाद कितने यूनिट, ए यूनिट। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए आपको। मतलब ग्राफ आपका सेम रहेगा, बट वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाएगा। ठीक, अभी हम यहाँ पे दो ग्राफ को ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है।